टेक्निकल एपिसोड 1894। वे स्पष्ट रूप से वहीं फंस गए थे, और ऐसा लग रहा था कि उड़ान में शामिल एक के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हालांकि, उन्होंने उड़ने की हिम्मत नहीं की। यह चुनौती को छोड़ने का एक स्पष्ट तरीका लग रहा था, और अगर वे इस तरह के स्पष्ट फैशन में धोखा देने का प्रयास करते हैं तो उन्हें सजा दी जा सकती है। लेकिन इसका मतलब था कि वे फंस गए थे, और ऐसा लग रहा था कि उनके पास भागने के लिए आवश्यक भाग्य की कमी है। आखिर इस आश्रय में आए ज्यादातर लोगों को मजबूर किया गया था। यह अपने आप में दुर्भाग्य और सादा अशुभ होने के कारण हुआ। यूजियू की मौत अभी भी उनके ऊपर लटकी हुई थी, उनके डर की आग को भड़का रही थी। जरा ठहरिए, यह एक दीवार है। हम इसे तोड़कर नीचे क्यों नहीं लाते? जू यानमेग ने कहा। लापरवाह मत बनो। यह एक स्पष्ट रास्ता लग सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस मनहूस जगह के निर्माता ने इसके बारे में नहीं सोचा था? आप खुद को मार सकते हैं। मिस्टर ली ने उसे रोका, और फिर उसने वीर से पूछा, लिटिल वीर, क्या आपको याद है कि उस भित्ति चित्र पर क्या लिखा था जिसे हम देखने गए थे? मुझे इसके कुछ अंश याद हैं। हाँ, वीर ने उत्तर दिया। बाकी दोनों के बीच जो बात हो रही थी उसे सुनने के लिए करीब झुक गए, क्योंकि वे सभी उस बात के लिए अनुपस्थित थे जिस पर अब चर्चा हो रही थी। मिस्टर ली ने दूसरों को संबोधित करने से पहले अपना गला साफ किया, और उन्होंने कहा, भाग्य और एक चक्र जिसके टूटने में भाग्य की आवश्यकता भी शामिल है। ऐसा लगता है कि हम किसी तरह के चक्रव्यूह में हैं, इसलिए यदि भाग्य ही हमें चाहिए, तो हमारे लिए यह समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि हम में से किसके पास सबसे अधिक है। रुको, क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि हम अपने बीच सबसे भाग्यशाली पाते हैं और क्या उन्होंने दीवार खोल दी है? वांग झाओ ने पूछा। मिस्टर ली ने सिर हिलाया और कहा, हम किसी अन्य माध्यम से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए अभी के लिए यह एक अच्छा सुझाव लगता है। झोंग संक्सियाओ ने फिर ठहाका लगाया, लेकिन पूछा, और हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे बीच सबसे भाग्यशाली कौन है? सिक्का उछालें। पाठ में कहा गया है कि बहुत भाग्य वाला व्यक्ति सामान प्राप्त कर सकता है जो आमतौर पर अन्य नहीं कर सकते। यह लॉटरी की तरह है, मिस्टर ली ने समझाया। क्या आपने इस कयामत के चक्रव्यूह में किसी लॉटरी टिकट विक्रेता को देखा है? झोंग संक्सियाओ ने उपहास किया। नहीं, लेकिन हम इसे स्वयं कर सकते हैं, मिस्टर ली ने कहा। ठीक, हम यहाँ फंस गए हैं, चाहे हम कुछ भी करें, इसलिए हम इसे भी आजमा सकते हैं, जू यानमेग ने कहा। यदि यह एकमात्र तरीका है, तो निश्चित रूप से, वांग झाओ ने कहा। फिर उसने एक नोटबुक निकाली और उसमें से 8 पन्ने फाड़े। उन्होंने कागज की एक शीट पर भाग्य शब्द लिखा और कहा, जिसके पास भाग्य शब्द है, वह द्वार खोल सकता है। बाकी सब लोग चुनेंगे, मैं वही चुनूंगा जो आखिरी है। उसके बाद, वांग झाओ ने कागज के 8 मुड़े हुए टुकड़ों को एक बैग में रखा और उन्हें फेर दिया। फिर, उन्होंने कहा, कौन पहले जाना चाहता है? जो व्यक्ति पहले गया उसके पास सबसे पतला मौका होगा, लेकिन सभी को संदेह था कि यह तरीका काम करेगा। वैसे भी, अगर कोई कोशिश नहीं करना चाहता है, तो मैं पहले जाऊंगा। बूढ़ी क्यू बीच में गई और कागज का एक टुकड़ा उठाया। उस पर कोई शब्द नहीं थे, इसलिए संभावना अब एक साथ में कम हो गई थी। मैं दूसरे स्थान पर जाऊंगा, जियो लियू ने कहा। मुड़े हुए कागज की एक शीट को हथियाने के बाद उसका चेहरा बदल गया।
कागज पर किस्मत शब्द लिखा हुआ था। लियू वांग झाओ का सबसे अच्छा दोस्त था। यह भाग्य है, मुझे यकीन है कि यह मुझे जीने देगा, जियो लियू ने मुस्कुराते हुए कहा। बस सावधान रहें, आपको जो भी करना है, वांग झाओ ने कहा। उसके लिए आगे नहीं बढ़ना असंभव था, क्योंकि सभी ने उसे बाधाओं को हराते हुए और जीतने वाले कागज के टुकड़े को लेते देखा था। वह सबसे भाग्यशाली लग रहा था, और इस तरह आगे के रास्ते तक पहुंचने की कोशिश करने वाला प्रमुख उम्मीदवार। यहाँ तक सीक्रेट आश्रय के लोग भी उससे जाने के लिए मजबूर कर देते थे, और सबसे अच्छी कली होने से यह नहीं बदलेगा। यदि जियो लियू नहीं जाता, तो कोई और अंततः वैसे भी जाएगा। और उनकी किस्मत शायद उतनी अच्छी नहीं रही होगी। जियो लियू ने सिर हिलाया और अपने जीनो कोर को बाहर निकाला, जो एक जेद तलवार थी। जियो लियू का शरीर एक सुरक्षा के साथ चमक रहा था जो उसके साथ दरवाजे की ओर जा रहा था। ऐसा मत करो, तुम मर जाओगे, वीर ने कहा। जियो लियू ने वीर की ओर देखा, यह सोचकर कि अचानक फोन करना एक अजीब बात है। अगर वह नहीं जाता है, तो क्या आप? जू यानमेग ने पूछा। वीर ने ठंडे स्वर में कहा। उसने कागज उठाया, और वह अब अपनी जान जोखिम में डालने वाला है। आप लोग इसे पीछे की ओर ले गए हैं, यह उसे सबसे खराब भाग्य देगा। जियो लियू की भौहों ने आसमान को छुआ, और वह ठंडा पसीना पैदा करने लगा। उस तर्क ने बहुत कुछ समझा। हर कोई समझ सकता था कि वीर कहां से आ रहा है, लेकिन किसी को दरवाजा आजमाना था। जब यह आया तो वे सौभाग्य और दुर्भाग्य के बीच अंतर नहीं कर सके। कोई अन्य वैकल्पिक विचार या योजनाएं नहीं थी जिनसे वे परामर्श कर सकते थे और वैसे भी अधिनियमित कर सकते थे। आप कह रहे हैं कि जिस किसी को भी वह पेपर मिलता है वह बदकिस्मत है, हाँ। क्योंकि तब उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है ना? जू यानमेग ने कहा, पुष्टि करने के लिए। बाकी सभी लोग अब इस राय के होने लगे, लेकिन अगर जियो लियू ने दरवाजे की कोशिश करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं किया, तो इसका मतलब था कि लॉटरी व्यर्थ थी। यदि आप मुझसे एक बात का वादा कर सकते हैं, तो मैं जा सकता हूं, वीर ने कहा। उसकी आवाज में एक निश्चित कठोरता थी, जो अभियान में अन्य लोगों को आश्चर्यचकित करती थी। वे सब उसकी ओर देखने के लिए मुड़े, भ्रमित थे कि केवल एक कांस्य जीनोकोर वाला व्यक्ति ऐसा क्यों कह सकता है। लिटिल वीर, ये कोई मजाक की बात नहीं है, मिस्टर ली ने कहा। भाई लोग 200 लाइक का टारगेट है कर दो और कमेंट में नाइस जरूर लिखना। थैंक यू। और अब टाइम से भेज रहा हूं तो लाइक नहीं कर रहे, 200 लाइक कर दो प्लीज।